देखो, जिंदगी उत्साह का ही नाम है। जिस दिन आपने उत्साह छोड़ दिया, समझ लो जिंदगी आपको छोड़ दिया। हाँ, इसलिए जिंदगी में हमेशा उत्साह बना करके रखो। और उत्साह किसी उम्र दौर का मोहताज नहीं होता है। हाँ, ये किसी उम्र दौर का मोहताज नहीं है कि आप किसी उम्र दौर में विशेष में रहेंगे तो आप ज़्यादा उत्साहित रहेंगे। ठीक है, हाँ ठीक है, हर किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी एक व्यवहारिक चुनौती है। तो व्यवहारिक चुनौती और आंतरिक चुनौती दोनों को अलग रखिए। ठीक है। अच्छा, हमको समझ में नहीं आता आज आज हमको ये समझ में नहीं आता है कि क्या कोई नौकरी ले लेना ही अपने आप को इस समाज में प्रूफ करने के बराबर है? कि अगर आपको प्रूफ करना है तो फिर देखो, एक बात समझ लो, लड़कियां जिंदगी भर चाहे वो कितना भी एडवांस हो जाए, उसके आगे उसके पीछे मतलब ताउम्र ये पी अक्षर कभी नहीं पीछा छोड़ता है। पिता, पति और पुत्र, ये तीनों के माया में बेचारी पूरा जीवन अपना बिता देती है। ये तीनों के माया में ही लड़कियां रहती है। जन्म होता है तब पिता के संरक्षण में, मार्गदर्शन में। विवाह हो जाता है तो पति के संसर्ग में, सानिध्य में। और संतान हो जाने के बाद पुत्र के मोह में और माया में। इससे कहीं बाहर जा ही नहीं सकती है स्त्री। इसीलिए तो इतना शक्तिशाली होती है स्त्री, क्योंकि वो सब कुछ सहन कर लेती है। पुरुष से एक भी ये सिचुएशन सहन नहीं होगा। पुरुष 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 को कहा जाता है, पुरुष के बारे में ये धारणा है या मान्यता है कि पुरुष बहुत मजबूत होता है, लेकिन सबसे कमजोर अगर कोई प्राणी है तो पुरुष है। हाँ, हम्म हम्म हम्म। हम तो आज तक से अपने हम तो आज तक से अपने जीवन में किसी स्त्री को हार्ट अटैक से मरते हुए नहीं सुने। अगर तुम सुनी हो, देखी है तो बताना हमको भी। सोनाली फोगाट हार्ट अटैक से मरी थी। वो ड्रग्स ली होगी, इसलिए उसका हार्ट अटैक आया होगा। और स्टेरॉइड ली होगी। अच्छा, हाँ। हाँ, तो कभी कभी एक्सेप्शन होता है। अपवाद की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जनरल रीडिंग कीजिए आप। हाँ हाँ, हम्म हम्म हम्म। देखो, लड़की के पास सब कुछ है, लेकिन वो उसके आवरण में ढका हुआ होता है।
उसके व्यक्तित्व के आवरण में ढका हुआ होता है। नहीं तो लड़की के पास सब कुछ है यार। जब वो सृजन कर सकती है तो संहार क्यों नहीं कर सकती है? जब वो सृजन कर सकती है, सृजन करता है, क्रिएटर है, देन डिस्ट्रॉयर भी तब हो सकती है। वो जो बनाता है उसी के पास अधिकार होता है बिगाड़ने का, दूसरे के पास नहीं होता है। तो लड़कियों का ऐसा ये बना दिया गया है कि वो बेचारी दबा करके रखती है। नहीं तो आपके यहाँ तो काली भी है, दुर्गा भी है, चंडी भी है। कौन नहीं है? कौन सी आपके देवी है जो सिर्फ पुष्प कमल लेकर के अवतरित होती है? आप देख लो। तब तो स्त्री शक्ति, नारी शक्ति का कोई मोल नहीं है, कोई तोल नहीं है। और अगर भड़क गई तो फिर वो किसी की नहीं, और आपके करीब आ गई तो फिर आपके सिवा कोई नहीं। तो ये नारी का चरित्र है। और पुरुष एक तरह से हवा की तरह होते हैं। ये बेचारे, इनकी औकात कुछ नहीं होती है। हाँ, नहीं, लड़ाई मत किया करो। हाँ, देखो एक बात समझ लो, ये जो कुदरत का जो सिस्टम है, जो सृजन का, जीवों के निर्माण का, जीव जगत के निर्माण का, कुदरत का जो सिस्टम है, वो दो तरह का एनर्जी से मिलकर के जीव का निर्माण करता है। कोई भी जीव है जिसको हम लोग सोल कहते हैं, आत्मा कहते हैं, जो शरीर से, बॉडी से अगर एग्जिस्ट कर जाए तो वो डेड हो जाता है बॉडी। तो कुदरत या नेचर जीव का सृजन में दो मौलिक तत्वों का समावेश करता है। आपको पता है कि ये संपूर्ण सृजन, चाहे कोई भी चीज हो, कोई भी वस्तु हो, जो आपको दिख रहा है, वो 5 तत्वों से बना हुआ है। ये फिलॉसफी पंच तत्व कहलाता है, जो कॉमन सब बच्चा भी जानता है। छित जल पावक गगन समीरा, ये पंच तत्व, जिसको हम लोग पंच तत्व भी कहते हैं, पंच महाभूत भी कहा जाता है। ये पंच महाभूत क्या मेल हो क्या फीमेल हो, दोनों में पाया जाता है। ठीक है। अब ये पंच महाभूत को हम लोग 2 क्लास में बांट देते हैं, मस्कुलाइन और फेमिनाइन। मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन, पता है ना? अब ये दोनों चीज हर एक जीव में होता है। मस्कुलाइन भी कैरेक्टर होता है और फेमिनाइन भी होता है। इसीलिए हमारे यहां अर्धनारीश्वर की संकल्पना है। यानी हर एक पुरुष आधा स्त्री है, आधा पुरुष है, और हर एक स्त्री आधी स्त्री है, आधा पुरुष है। अब जिस स्त्री में मस्कुलाइन एनर्जी ज्यादा हावी होता है, वो पुरुषों की तरह व्यवहार करती है। बाहर से स्ट्रांग दिखेगी और अंदर से नारियल। जिस स्त्री में मस्कुलाइन एनर्जी ज्यादा, वो बाहर से स्ट्रांग दिखेगी, कड़क दिखेगी। जैसे आप देखे होंगे, वही औरतें, वही लड़कियां जो कल तक नाजुक होती हैं, धूप में नहीं निकलती हैं, 10 लोगों के बीच में नहीं जा सकती हैं, आफ्टर मैरिज जब उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाता है तो पूरे मोहल्ला से लड़ भी लेती है। एक तो छोड़ो, 4 पतो होके अकेले निपटा लेती है सास। सोचो कितना एनर्जी कहते हैं। वो बेचारे पति को तो खैर जो करना है वो तो ऐसी की तैसी करिए देती है, पतो हो को ऐसी कर देती है, बेटा लोग का तो कोई औकात नहीं है। तो उस समय उसका मस्कुलाइन एनर्जी, मस्कुलाइन एनर्जी उसका ज्यादा ये होता है, पावरफुल हो जाता है। तो ये जीव के ये दोनों तत्व, इसीलिए नारी और स्त्री और पुरुष में कोई भेद नहीं है। सिर्फ हम और आप एक आवरण बना लिए हैं, आवरण बना लिए। हाँ। अब देखो, जिम्मेवारी इन पे ज्यादा है। जो फेमिनाइन एनर्जी है, जो ज्यादा डोमिनेट कर रहा है, यानी स्त्री तत्व, स्त्री पे ज्यादा जिम्मेवारी है। हाँ, जो काम स्त्री करती है, अगर पुरुष एक दिन कर ले
तो उसका उसके लिए वो पता नहीं कितना मेहनताना या मजदूरी मांगे हो। दुनिया का सबसे बड़ा अगर किसी दिन बगावत हुआ, आंदोलन हुआ, तो स्त्रियों का होगा। सबसे बड़ा बगावत स्त्रियों का होने वाला है। आज नहीं हो, 10 साल के बाद हो। पूछो क्यों? क्योंकि जिस दिन वो अपने घरेलू कार्यों के लिए मजदूरी मांगना शुरू कर देंगे कि हम तुम्हारे बच्चे पाल रहे हैं, घर संभाल रहे हैं, बर्तन धो रहे हैं, घर की सफाई कर रहे हैं, रिश्ता नाता निपटा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, जिसका मुझे हाँ हम्म 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 इसलिए हाँ हाँ अच्छा अच्छा, मेरी थोड़ा उसको ओहो, ठीक है, अच्छी बात है।